दोस्तों, नमस्ते। मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एनटीए नेट जेआरएफ के पेपर वन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर वन के जो भी टॉपिक रहेंगे अपने। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं दोस्तों, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। इसी तरह चीज़ अपनी कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। जो भी पेपर वन के आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनको हम यूनिट वाइज या फिर टॉपिक वाइज इनको सेट करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सीरीज की। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ या फिर पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको पेपर वन के लिए जून 2023 बैच के लिए कोर्सेज अवेलेबल है दोस्तों, जिसमें आपको क्लासेस अवेलेबल हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी फीस है मात्र 1500 रुपये। साथ में दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्ट पेपर भी साथ में लेकर चलना है जो कि अपना ज्योग्राफी पेपर है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए भी आपका रिसर्चर बैच स्टार्ट किया गया है जून 2024 बैच के लिए। इसमें भी आपको दोस्तों लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और साथ में इसमें नोट्स 18 बुकलेट आपको नोट्स के दिए जाएंगे जो कि होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। साथ में दोस्तों इसमें भी आपको पीवाईक्यू भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6000 रुपये। तो दोस्तों, डाउनलोड कीजिए पाथ फाइंडर फॉर लर्निंग ऐप और पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्रणाली का फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आधुनिक शिक्षा प्रणाली। तो इसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी अपने यूनिट में दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है एक तो स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा प्रणाली और एक है स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा प्रणाली, जिसमें सबसे पहले हम चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चार्टर एक्ट कब आया था, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चार्टर एक्ट दोस्तों 1813 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो चार्टर के द्वारा ही यह अधिनियम या यह एक्ट लाया गया था 1813 में। इसमें बोला गया दोस्तों कि इसमें भारतीय शिक्षा में या फिर भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय करने का इसमें प्रावधान किया गया था। तो चार्टर एक्ट में दोस्तों सबसे पहले तो ये पूछा गया कि इसमें उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन की बात की जा रही है, तो उच्च शिक्षा में भारत में उच्च शिक्षा के लिए कितना प्रतिशत या कितना पैसा व्यय करने की बात चार्टर एक्ट में की गई थी। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये तो 1813 में लाया गया। उसके बाद में इसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उच्च शिक्षा के लिए व्यय करने की बात की गई थी। साथ ही में दोस्तों इसी के अंतर्गत ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की भी अनुमति दी गई थी। साथ में दोस्तों इसी एक्ट के सुझाव पर 1817 में 1817 में प्रेसिडेंट कॉलेज या फिर इसी को हिंदू कॉलेज भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। साथ ही में 1817 के बाद में 1825 में भी वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही की गई थी। साथ ही में दोस्तों इसी पीडीएफ में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल इसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, तो आप इंग्लिश में भी ये पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी हिंदी में भी ये पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चार्टर एक्ट की बात की, तो चार्टर एक्ट में केवल इतना ध्यान रखना है कि चार्टर एक्ट एक तो कब आया था। तो सबसे पहले 1813 में चार्टर एक्ट आया गया। साथ में चार्टर एक्ट 1813 के बाद में 1817 में इसी के सुझाव पर 1817 में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी जो कि हिंदू कॉलेज या फिर कॉलेज के नाम से जानी जाती है, जो कि कलकत्ता में स्थापित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में दोस्तों 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही की गई थी। तो इतनी ही 3-4 बातें चार्टर एक्ट के बारे में अपन याद रख सकते हैं। उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट आती है दोस्तों एल्फिस्टन रिपोर्ट। तो दोस्तों उच्च शिक्षा में पहले ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल हुआ करता था। तो ब्रिटिश काल में ही ये सारी रिपोर्ट्स लाई गई थी। तो ब्रिटिशों के द्वारा ही लाई जाने के कारण इनका नाम भी इन्हीं के आधार पर रखा गया था।
यानी कि जो भी इनको लाता था या फिर जिसके द्वारा भी इसको लाया जाता था या फिर जो भी इनके अध्यक्ष या चेयरमैन हुआ करते थे, उन्हीं के आधार पर इन रिपोर्ट्स का नाम रख दिया जाता था। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट आया, उसके बाद में आता है दोस्तों एल्फिंस्टन रिपोर्ट। तो एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में आती है। 1813 में तो चार्टर एक्ट और 1823 में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आती है। कभी कभार दोस्तों इनका सीक्वेंस में भी सन देकर या फिर इनकी रिपोर्ट का नाम देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एल्फिंस्टन रिपोर्ट दोस्तों सबसे पहले तो इसने शिक्षक प्रशिक्षण की बात की थी, अर्थात इसने टीचर ट्रेनिंग की बात की थी। It mainly talk about giving training to teachers and under this school supervisors were appointed। थर्ड इसमें स्कूल में टीचर्स के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की बात की गई थी। उसके बाद में एल्फिंस्टन रिपोर्ट के आधार पर ही एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना की जाती है कि कहाँ पर इनके टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके लिए भी एल्फिंस्टन संस्थान या एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है, जो कि 1834 में की गई है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, एल्फिंस्टन रिपोर्ट तो आई थी, एल्फिंस्टन रिपोर्ट तो आई थी 1823 में, लेकिन एल्फिंस्टन संस्थान या 1834 में की गई थी। कि दोस्तों अपन स्वतंत्रता से पूर्व की उच्च शिक्षा प्रणाली की रिपोर्ट तथा अधिनियम्स की बात कर रहे हैं या कमीशन एंड कमिटीज की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो 1813 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद में 1823 में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आती है। तो चार्टर एक्ट में तो दोस्तों यहीं पर अपने को सब कुछ याद करना है। तो दोस्तों चार्टर एक्ट में तो सबसे पहले ये 1813 में आया था। उसके बाद में इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय करने की बात की गई थी। साथ ही में दोस्तों इसमें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की भी अनुमति दी गई थी। और इसके बाद में इसी के सुझाव पर चार्टर एक्ट अधिनियम के आधार पर ही 1817 और 1825 में 2 विश्वविद्यालय या कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, जिसमें 1817 में तो हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंट कॉलेज और 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद में आती है अपनी एल्फिंस्टन रिपोर्ट, जो कि 1823 में आती है। उसके बाद में एल्फिंस्टन रिपोर्ट में दोस्तों टीचर ट्रेनिंग की बात की गई थी। इसके आधार पर ही एल्फिंस्टन संस्थान या एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जो कि 1834 में की गई थी। इसके बाद में आता है दोस्तों अपना, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड मैकॉले मिनट। लॉर्ड मैकॉले जो कि ब्रिटिश काल में ही लाया गया था, तो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा लाए जाने के कारण इसका नाम भी लॉर्ड मैकॉले ही मिनट रखा गया था। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो ये 1835 में लाया गया था। तो मैकॉले मिनट या फिर लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट कब आई थी? 1835 में सबसे पहले ये रिपोर्ट लाई गई। इसमें दोस्तों कहा गया लॉर्ड मैकॉले एक ब्रिटिश ब्रिटिश हुआ करता था, जिसके कारण वह हिंदुओं से घृणा करता था। हिंदुओं से घृणा करने के कारण इन्होंने बोला कि भारत में उच्च शिक्षा तो दी जाएगी, भारतीयों को उच्च शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या रहेगा? उनका उद्देश्य उनकी नौकरशाही करे, अर्थात ब्रिटिश काल में अंग्रेजों का कार्य संपूर्ण करे। इसी कारण इनको शिक्षा दी गई थी। तो लॉर्ड मैकॉले ने बोला कि ब्रिटिश या भारतीयों को, ब्रिटिश लोगों ने कहा कि भारतीयों को शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन केवल अंग्रेजी माध्यम में उनको शिक्षा दी जाएगी। इसी के आधार पर लॉर्ड मैकॉले ने बोला कि भारतीय लोग अपने खून और रंग से तो भारतीय होंगे, परंतु उनकी सोच या टेस्ट को ब्रिटिश या अंग्रेजी कर दिया जाएगा। ये एक फेमस कथन बताया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, कि भारतीयों को अपने खून और रंग से तो भारतीय रखा जाएगा, परंतु उनका टेस्ट या स्वभाव केवल ब्रिटिश या अंग्रेजी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या इंग्लिश बनाने पर जोर दिया गया था। मैकॉले मिनट ने बताया कि भारतीय टेस्ट से तो ब्रिटिश होंगे, लेकिन उनका रंग और खून भारतीय होगा। इसके आधार पर उन्होंने बोला कि इनका माध्यम या इनका मीडियम अंग्रेजी या फिर इंग्लिश मीडियम में इनको शिक्षा दी जाएगी। साथ में इन्होंने बोला दोस्तों कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में वेस्टर्न कल्चर या पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। और इस के अंतर्गत ही DFT थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किसने लाई थी?
तो सबसे पहले तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकॉले के द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट में 1835 में। इसमें डीएफटी या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है? तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब होता है दोस्तों कि निम्न वर्ग को शिक्षा नहीं दी जाएगी, केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी। उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी तो वह शिक्षा स्वतः ही निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी, अर्थात सभी को शिक्षा नहीं दी जाएगी, केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को या लोगों को ही शिक्षा दी जाएगी, उनके माध्यम से वह शिक्षा निम्न वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिए, जिसका तात्पर्य है कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी, उनके माध्यम से ही निम्न वर्ग तक शिक्षा स्वयं पहुंच जाएगी। तो इसी के अंतर्गत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मैकॉले मिनट 1835 के समय कौन गवर्नर जनरल हुआ करते थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस टाइम पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जिन्होंने 1837 में अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया था। अब वो अंग्रेजी माध्यम या अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जिसके कारण ही इन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद में ही इन्होंने अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया था। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने ये कार्य भी किया कि इंग्लिश पुस्तकों को या फिर अंग्रेजी बुक्स को तो इन्होंने फ्री कर दिया, लेकिन हिंदी पुस्तकों पर इन्होंने भारी टैक्स लगा दिया था या फिर मूल्य लगा दिया था। तो अंग्रेजी में देख लिए दोस्तों, अंडर दिस गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग had given the status of official language to English language in 1837। तो लॉर्ड मैकॉले मिनट हो गई दोस्तों। तो लॉर्ड मैकॉले मिनट में सबसे पहले तो लॉर्ड मैकॉले की मिनट 1835 में आई थी। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें उन्होंने डीएफटी थ्योरी था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में बोला था। उच्च वर्ग को तो शिक्षा दी जाएगी, परंतु निम्न वर्ग को शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उच्च वर्ग के द्वारा ही निम्न वर्ग तक शिक्षा को पहुंचाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आती है अपनी वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच की रिपोर्ट आती है दोस्तों। तो वुड डिस्पैच की रिपोर्ट दोस्तों इनके अध्यक्ष चार्ल्स वुड हुआ करते हैं, जो कि 1854 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। मैकॉले मिनट के बाद में एक थोड़ी राहत देने वाली रिपोर्ट इसको माना जाता है। ये भी माना जाए तो अंग्रेजी माध्यम ही ज़्यादा फोकस करती थी, लेकिन इन्होंने एक बात ये बताई गई दोस्तों कि उन्होंने तो बोला कि केवल अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा दी जाएगी, परंतु वुड डिस्पैच में चार्ल्स वुड ने बोला कि माध्यमिक अर्थात प्राथमिक या प्राइमरी एजुकेशन तो मातृभाषा में दी जाएगी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को ही अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। यह भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना मानी जाती है, क्योंकि सर्वप्रथम इसमें उच्च शिक्षा की बात की गई थी। तो भारत में व्यापक योजना था, शिक्षा के लिए व्यापक योजना क्यों मानी जाती है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम उच्च शिक्षा की बात की थी। साथ में इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब दोस्तों मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा से क्या समझते हैं? मैग्ना कार्टा दोस्तों होता है कि इसमें प्राथमिक, उच्च शिक्षा प्लस महिला शिक्षा। तो भारत में सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन की बात करने वाली रिपोर्ट थी वुड डिस्पैच की रिपोर्ट। इसी कारण इसको अंग्रेजी भाषा में या फिर भारत में इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। साथ में दोस्तों देख लीजिए मैग्ना कार्टा, क्योंकि इसी में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा व महिला शिक्षा की बात की गई थी। मैग्ना कार्टा बिकॉज इट वाज इन दिस दैट प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड वुमेन एजुकेशन वर टॉक्ड अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें प्राइमरी, उच्च शिक्षा और महिला शिक्षा तीनों की बात इसमें साथ में की गई थी। इसी के साथ दोस्तों उच्च शिक्षा के लिए तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रावधान किया, साथ ही में प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने मातृभाषा, मदर टंग
मातृभाषा का इसमें प्रयोग करने की बात की गई थी। इसमें मदर टंग में पढ़ाई करवाने या कि शिक्षा देने की बात इसमें की गई थी। साथ में दोस्तों ब्रिटिश वुड डिस्पेच के सुझाव पर ही 1857 में दोस्तों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीन विश्वविद्यालयों को स्थापित या खोलने की बात की गई थी। तो दोस्तों इसमें अगर पूछा जाए कि 1857 में कौन कौन से तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे या फिर इनको खोला गया था, तो सबसे पहले तो है दोस्तों कलकत्ता, फिर मद्रास, उसके बाद में है बॉम्बे। तो इन तीनों कॉलेज या इन तीनों विश्वविद्यालय या इन तीनों यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी, तो वुड डिस्पेच के सुझाव पर ही 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। साथ ही में दोस्तों 1849 में महिलाओं को शिक्षित करने वाला पहला स्कूल खोला गया था, जो कि बैथ्यून स्कूल के नाम से जाना गया, जो कि कलकत्ता में स्थापित है। तो दोस्तों वुड डिस्पेच रिपोर्ट में सबसे पहले तो अपन ने बात की, वुड डिस्पेच 1854 में आया था, चार्ल्स वुड के द्वारा इसको लाया गया था। इसके बाद में इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भारत कहा जाता है, अर्थात भारत में इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी वुड डिस्पेच को ही कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इसी में 1857 में तीन विश्वविद्यालय को खोलने की बात स्थापित करने की सुझाव भी दिया गया था, जिनमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीनों को शामिल किया गया। साथ ही में दोस्तों 1849 में इसमें महिलाओं को शिक्षित करने प्रथम स्कूल भी खोला गया था, जो कि बैथ्यून स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो कि कलकत्ता में स्थापित है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट देखिए हंटर आयोग। तो हंटर आयोग दोस्तों 1882 से 1883 तक हंटर आयोग को जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर को माना गया। उसके बाद में हंटर आयोग दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग था, इसी को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। It is also called Indian Education Commission. Under this two major universities were established. हंटर आयोग को ही भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, जिसके आधार पर या जिसके सुझाव पर दो यूनिवर्सिटीज को स्थापित करने की बात कही गई, जो कि अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें दोस्तों पहली यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित दो यूनिवर्सिटीज कौन सी है जो कि हंटर आयोग के द्वारा सुझावित की गई थी, तो सबसे पहले तो पंजाब विश्वविद्यालय और दूसरी है दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1882 में की गई और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 में की गई थी। तो दोस्तों हमने कौन कौन से आयोग पढ़े, एक बार ब्रीफ में इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखा दोस्तों अपन ने चार्टर एक्ट। स्वतंत्रता से पूर्व उच्च शिक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, इनमें सबसे पहले चार्टर एक्ट देखा। चार्टर एक्ट दोस्तों 1813 में आया था, 1813 में इसको लाया गया था, जिसमें क्या बोला गया था, इसमें उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। उच्च शिक्षा में इसके बाद में दोस्तों चार्टर एक्ट के बाद में 1823 में एल्फिस्टन रिपोर्ट आती है। एल्फिस्टन रिपोर्ट आती है 1823 में। दोस्तों चार्टर एक्ट में ही अपन ने विश्वविद्यालय या फिर कॉलेजेस की बात की थी। तो चार्टर एक्ट में दोस्तों सबसे पहले तो 1817 और 1825, 1817 और 1825 में सबसे पहले तो हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंट कॉलेज,
प्रेसिडेंट कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं अपन एल्फिंस्टन रिपोर्ट। तो एल्फिंस्टन रिपोर्ट दोस्तों 1830 में आई थी, जिसमें टीचर ट्रेनिंग की बात की गई थी, शिक्षण प्रशिक्षण की बात की गई थी। इसके साथ ही एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट की स्थापना भी एल्फिंस्टन रिपोर्ट के आधार पर ही की गई थी, या एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना भी जो कि 1834 में की गई थी, ये भी एल्फिंस्टन रिपोर्ट के आधार पर ही की गई थी। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा वुड डिस्पैच 1800 वुड डिस्पैच से पहले दोस्तों अपन ने देखी थी मैकॉले मिनट। तो मैकॉले की रिपोर्ट भी आई थी। तो लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट जो कि 1835 में आई थी। अब लॉर्ड मैकॉले ने दोस्तों हमें बताया था कि भारतीयों को उनके रंग और उनके खून से तो भारतीय रखा जाएगा, लेकिन उनका टेस्ट और उनके स्वभाव को ब्रिटिश या अंग्रेजी कर दिया जाएगा। अर्थात तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को या अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा देने की बात की। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की बात को बढ़ावा दिया था। उसके बाद में दोस्तों मैकॉले ने और क्या बोला था? तो मैकॉले मिनट ने 1835 में अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की बात की। उसके बाद में दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आती है वुड डिस्पैच की रिपोर्ट। वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच दोस्तों 1854 में लाया गया था। इसमें दोस्तों इसके अध्यक्ष चार्ल्स वुड हुआ करते हैं। इसमें दोस्तों बोला गया कि सबसे पहले तो इसको अंग्रेजी शिक्षा का, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा कहा जाने का या मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता था, इसका रीजन है दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें प्राथमिक प्लस उच्च प्लस महिला, प्राइमरी हायर एजुकेशन प्लस वुमेन एजुकेशन की बात इसमें की जाने के कारण इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथ में दोस्तों 1854 में ही वुड डिस्पैच के सुझाव पर ही 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे पहले है कलकत्ता कॉलेज, फिर है मद्रास और एक है बॉम्बे। इन तीनों की स्थापना वुड डिस्पैच के सुझाव पर ही की गई थी। तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। साथ में इसके आगे हमने पढ़ा दोस्तों हंटर आयोग। हंटर आयोग दोस्तों 1882 से 1883 तक चला था, जिसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर को माना जाता है। इसमें दोस्तों इसके सुझाव पर क्या बोला गया था? इसके सुझाव पर दोस्तों 2 अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है दोस्तों। एक तो इसमें पंजाब विश्वविद्यालय जो कि 1882 में स्थापित की गई थी। उसके बाद में दोस्तों इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। तो हंटर आयोग के सुझाव पर इन 2 विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया था। तो दोस्तों हंटर आयोग तक अपना हो चुका था। तो इसकी आगे की सीरीज दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, जिसके चेयरमैन अध्यक्ष या लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। जिसके अध्यक्ष है लॉर्ड कर्जन। तो ये कब आती है? अर्थात
विश्वविद्यालय आयोग 1902 में जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन है। उसके बाद में दोस्तों इसने क्या बोला, इसी को रेले कमीशन भी कहा जाता है। रेले कमीशन या फिर विश्वविद्यालय आयोग 1902 में लाया गया। इसमें थॉमस रेले की अध्यक्षता में ही भारतीय विश्वविद्यालय की नियुक्ति 1902 में की गई थी। तो दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय की नियुक्ति, भारतीय विश्वविद्यालय की नियुक्ति, भारतीय शिक्षा आयोग तो किसे कहा जाता है दोस्तों? अभी हमने पीछे पढ़ा था, भारतीय शिक्षा आयोग। इंडियन एजुकेशन कमीशन तो हंटर आयोग को कहा जाता है। इंडियन एजुकेशन कमीशन तो हंटर आयोग को कहा जाता है। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय की नियुक्ति 1902 की गई थी रेले की अध्यक्षता में। इसी को रेले कमीशन भी कहा जाता है या फिर इसी को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, जो कि 1902 में लाया गया था। इसके बाद में आता है दोस्तों इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904। ये तो था दोस्तों 1902 में लाया गया था। उसके बाद में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था जो कि 1904 में लाया गया था। 1902 में तो दोस्तों आयोग लाया गया था कमीशन लाया गया था। उसके बाद में 1904 में इसको अधिनियम में लाया गया या फिर इसका एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए देने की बात की गई थी। जिस प्रकार से दोस्तों चार्टर एक्ट में 1813 में उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, उसी प्रकार इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में जो कि 1904 में लाया गया था, इसमें उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, अंडर दिस it was said that 5 lakh would be given for education, higher education। उसके बाद में दोस्तों आता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1905 में। इसके अंतर्गत बंगाल तकनीकी संस्थान प्लस बंगाल नेशनल इसको मिलाकर जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में आया गया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी या जादवपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से 2 संस्थानों को मिलाकर की गई है? तो सबसे पहले तो दोस्तों बंगाल तकनीकी कॉलेज प्लस बंगाल नेशनल कॉलेज को मिलाकर जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों बंगाल तकनीकी कॉलेज प्लस बंगाल बंगाल नेशनल कॉलेज को मिलाकर जादवपुर यूनिवर्सिटी जादवपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1905 में की जाती है। इसके बाद में दोस्तों 1913 में ही सरकार की शिक्षा नीति में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाना चाहिए। तो 1913 में इसमें सबसे पहले तो सरकार की शिक्षा नीति आती है जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए। उसके बाद में दोस्तों इसी के सुझाव पर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाती है। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि 1916 में स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ऑन दिस सजेशन अर्थात किसके सजेशन पर? नेशनल एजुकेशन काउंसिल के सजेशन पर ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है जो कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। On this suggestion, Banaras Hindu University was established by Madan Mohan Malviya in 1916. Currently, it is the largest residential university in Asia. अर्थात मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित बनारस हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो कि बनारस में स्थापित है, यह एशिया का लार्जेस्ट रेजिडेंशियल या आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। लार्जेस्ट एशिया का आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों 1916 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई सर सैयद अहमद के द्वारा, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? अलीगढ़ में स्थापित है। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद के द्वारा की गई। साथ ही में दोस्तों 1916 में ही महिला
विश्वविद्यालय SNDT विश्वविद्यालय की स्थापना DK खारवे के द्वारा की गई। तो दोस्तों इनको सबको एक ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों 1849 में हमने देखा था कि महिलाओं के लिए पहला स्कूल कब खोला गया था। तो महिलाओं के लिए पहला स्कूल तो 1849 में बैथ्यून स्कूल खोला गया था। उसके बाद में 1916 में दोस्तों 3 कॉलेज की स्थापना की जाती है या 3 विश्वविद्यालय खोले जाते हैं। इसमें पहला है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसके बाद में दोस्तों 1916 में ही आता है अलीगढ़ विश्वविद्यालय। उसके बाद में दोस्तों 1916 में ही आती है एक SNDT जो कि महिलाओं के लिए पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। उसके बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों सर सैयद अहमद के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद के द्वारा की गई थी। और दोस्तों SNDT जो कि पुणे में महाराष्ट्र में स्थापित है, इसकी स्थापना DK खारवे के द्वारा की गई थी। DK खारवे के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों सेडलर आयोग कल से स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों आज की इस सीरीज को यहीं पर खत्म करते हैं। इसमें दोस्तों हमने कमीशन एंड कमिटीज की बात की थी, जिसमें सबसे पहले तो चार्टर एक्ट देखा, उसके बाद में हमने एल्फिंस्टन रिपोर्ट देखी, उसके बाद में वुड डिस्पेच देखा और उसके बाद में अपन ने हंटर कमीशन देखा था। इसी को रेले कमीशन भी कहा जाता है, सॉरी हंटर कमीशन देखा था। उसके बाद में अपन ने विश्वविद्यालय आयोग देखा। उसके आगे दोस्तों हमने विश्वविद्यालय अधिनियम देखा। उसके बाद में दोस्तों अपन ने नेशनल एजुकेशन काउंसिल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद देखी, जिसके अंतर्गत अपन ने ये सारी बातें कवर की थी। तो आई होप दोस्तों आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। इसी सीरीज को इसी प्रकार से कंटिन्यू देखते रहिए दोस्तों। आपके फर्स्ट पेपर था NTA UGC नेट JRF के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा, जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो क्या पता या फिर मैं भी नेक्स्ट नंबर आपका हो कि आपकी शिफ्ट में वो क्वेश्चन बन सकता है। तो थैंक यू दोस्तों।